कहते हैं जब इंसान के अंदर जीने की चाहत मजबूत हो तो उसकी कोई कमजोरी उसे मार नहीं सकती। इस कहावत को सच कर दिखाया है बिलासपुर की 62 वर्षीय महिला अनीता दुआ ने। अनीता दुआ एक कैंसर सर्वाइवर है। वह अब भी इस बीमारी से जंग लड़ रही है, लेकिन इस बीमारी का असर उनके जीवन पर कभी नहीं पड़ा। जब भी उनका इस बीमारी से सामना हुआ, वो पिछली बार से ज्यादा ताकत लगाकर इससे लड़ी और परास्त किया। इस बार भी इस बीमारी ने अनीता को जकड़ रखा है, लेकिन अनीता ने भी तय कर रखा है कि वो इसे अपने जीवन में हावी नहीं होने देंगी। अनीता की सफलता और उसकी जिंदगी के जीने के प्रति सोच ही उनकी ताकत बनी हुई है। इसलिए वो लोगों को जीवन जीने और खुश रहने के लिए मोटिवेट कर रही है। पहले मुझे लगा कि क्यों मैं इस बीमारी में फिर से फंस गई, लेकिन फिर मैंने कहा नहीं ठीक है, चलो कोई बात नहीं, फिर से मुझको इसमें से निकलना है बाहर। तो शायद मेरा विल पावर था, जीने की शक्ति, और कुछ अपने लिए जीना था मुझको, कि जीवन एक बार मिला है, इसमें मुझको अच्छी तरह से जी कर जाना है। और योग जो मुझको अंदर से जीने की शक्ति देता है, हारने नहीं देता कभी मुझे। अनीता दुआ के पति की मौत 1997 में हो गई। उस समय तक अनीता घरेलू महिला के रूप में अपनी जिंदगी जी रही थी। पति की मौत ने उन्हें पूरी तरह तोड़ कर रख दिया था। पति की फैक्ट्री को आगे संचालित करने की जिम्मेदारी भी अनीता ने अपने कंधे पर ले ली। बाद में बीमारी की वजह से अनीता को फैक्ट्री बंद करनी पड़ी। अभी अनीता संभली ही थी कि पति की मौत के बाद उन्हें सबसे बड़ा झटका उनके जवान बेटे की मौत से हुआ। उनके साथ जिंदगी छोटी थी, लेकिन बहुत मैंने जिया। लोग कभी कभी क्या होता है, पूरी जिंदगी जी लेते हैं, लेकिन फिर भी जीवन नहीं जी पाते हैं। मेरे पति बहुत केयरिंग थे। जो भी मेरी खूबियां हैं, बच्चों की पढ़ाई करानी हो, या उनके स्कूल में सरस्वती शिशु मंदिर में मेरे दोनों बच्चे पढ़े हैं, वहाँ पर के कल्चरल कार्यक्रम में भाग लेते थे। तो मुझको शुरू से डांसिंग का, बच्चों को पोएट्री सिखाने का सब शौक था, तो कभी मना नहीं करते थे। अनीता को उसकी सहेली ने मॉडलिंग करने की सलाह दी। तब से वो सौंदर्य प्रतियोगिता में 15 खिताब जीत चुकी है। उन्हें दिए गए कुछ खिताबों में छत्तीसगढ़ की दीवा, फेस ऑफ द ईयर, बेस्ट रैम्प वॉक, बेस्ट स्माइल और इनर ब्यूटी क्राउन शामिल है। उन्होंने 58 बार शिविरों में रक्तदान भी किया है। कुकिंग का क्षेत्र बहुत सारे अवार्ड्स जीते उसमें। आज भी अभी पार्टिसिपेट करती हूँ, जजमेंट भी करती हूँ। सौंदर्य स्पर्धाओं में भी बहुत पार्टिसिपेट करती हूँ। डांस का बहुत शौक है, और सीज़न 2 में डांस दीवाने में माधुरी दीक्षित के सामने भी मैं डांस परफॉर्म करके आ चुकी हूँ। कुकिंग के मेरे ख्याल से प्रायः सभी प्रकार के कंपटीशन में मैंने लिया है, चाहे वो केक का हो, स्वीट्स का हो, और घर में भी मैं कुकिंग क्लासेस भी चलाती थी। कुकिंग का एक शौक है कि कैसे कुछ नई चीज़ बनाऊं, नया प्रेजेंट करूं, सीखने की एक ललक बनी रहती है। अनीता दुआ की एक बेटी है जो अब उनके जीने का सहारा है। अनीता की बेटी निधि दुर्ग जिले में एक कोर्ट मैनेजर के पद पर है। निधि कहती है कि उनकी मम्मी के जीने की चाह ही उन्हें इतनी हिम्मत देती है। कमजोरी तो कभी नहीं दिखी, और आत्मविश्वास जो है वो उनमें कूट कूट कर भरा हुआ है, और उनका जीने का जो जज्बा है वो देख के हम लोगों को भी कई बार आश्चर्य होता है कि ये इतना जज्बा लाती कहाँ से हैं। इतनी प्रॉब्लम्स होने के बाद भी हमेशा खुश रहना, हमेशा मुस्कुराते रहना, और ये कि नहीं, जब तक जीऊँगी ज़िंदगी के हर पल को अंतिम क्षण तक एंजॉय करके जीऊँगी। तो ये देख के मुझे भी कई बार आश्चर्य होता है कि ऐसा कैसे होता है। दुख तो बहुत आए हैं। कई बार पारिवारिक परिस्थिति भी हमारी ऐसी रही कि पापा बहुत जल्दी एज में चले गए, भाई की डेथ हो गई,
काफ़ी सारी ऐसी सिचुएशन आई जिसमें दुखी देखा है, लेकिन उन दुखों से उभरते हुए भी देखा है। और वो जो उनका उभरना होता है, उनके जीने का जो जज्बा है, वही हम सबको भी प्रेरणा देता है कि दुख तो लगे हुए हैं, लेकिन भगवान भी शायद बोलते हैं ना कि दुख उन्हीं को देता है जिनको शायद सहन करने की शक्ति होती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि उनकी परीक्षा बार बार इसीलिए लेता है कि उनमें जीने की और ये सब चीज़ों को सहन करने की शक्ति है। अनीता अभी भी एक कैंसर सर्वाइवर है, लेकिन इस बीमारी को वो अपने जज्बे से कंट्रोल करती है। नियमित योग करना उनके जीवन का एक हिस्सा बन चुका है। अनीता की माने तो योग के कारण ही अभी तक उनके अंदर की शक्ति कमजोर नहीं हुई है। साथ ही दूसरे लोगों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलना उनकी इच्छा शक्ति को और भी मजबूत करता है। मोहम्मद सुलेमान, ETV भारत, बिलासपुर।